तो भाइयों सैयारा मूवी के थर्ड मंडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है और थर्ड मंडे को सैयारा ने इतिहास रच दिया है। सैयारा भारत की पहली ऐसी लव स्टोरी मूवी बन चुकी है जिसने 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस करा है। आज तक ये मुकाम किसी भी लव स्टोरी मूवी ने हासिल नहीं किया था। इससे पहले कबीर सिंह नंबर 1 पोजीशन पर थी जिसने भारत में 278 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। सैयारा ने 302 करोड़ रुपए कमा लिए हैं भारत में। कल मंडे को इस मूवी ने 2.5 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी हुई। जो कमाई है ये उस हिसाब से बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि थिएटर में अभी धड़क 2 लगी है, सन ऑफ सरदार 2 लगी है। और हैरानी की बात यह कि सन ऑफ सरदार 2 ने पहले मंडे को 2.5 करोड़ रुपए कमाए, इसने तीसरे मंडे को 2.5 करोड़ रुपए कमाए। धड़क 2 का कलेक्शन इन दोनों मूवी से कम रहा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सैयारा के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज भी इसका जलवा थिएटर में जारी है। कल थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी थी 15% के करीब, जो सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी थी। इसी के साथ इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है वो 475 करोड़ रुपए हो जाता है, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 113 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। और भारत में इस मूवी ने 302 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। अगर भारत के ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो इसने 365 करोड़ रुपए भारत में भी कमा लिए हैं। अब रिकॉर्ड्स की बात करें तो कल इस मूवी का 18वां दिन था और 18वें दिन इसने भारत में 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर लिया। तो इस तरह से इसने फास्टेस्ट 300 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली है और इसने बजरंगी भाईजान, वार, सुल्तान और पद्मावत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बजरंगी भाईजान को 20 दिन लगे थे 300 करोड़ रुपए कमाने में, वार को 30 दिन लगे थे, सुल्तान को 35 दिन लगे थे और पद्मावत को 50 दिन लगे थे 300 करोड़ रुपए कमाने में। वैसे बॉलीवुड की सबसे तेज 300 करोड़ रुपए कमाने वाली मूवीज की अगर लिस्ट की बात की जाए तो उस लिस्ट में ये 14 नंबर पर है। 13 नंबर पर पीके है जिसने 17 दिनों में 300 करोड़ रुपए कमाए थे। 12वें और 11वें नंबर पर टाइगर जिंदा है और संजू है जिनको 16 दिन लगे थे 300 करोड़ रुपए कमाने पे। और टॉप 10 में यानी 10वें नंबर पर है आमिर खान की दंगल जिसको 13 दिन लगे थे 300 करोड़ रुपए कमाने में। अब अगली रिकॉर्ड्स की बात करें तो वो है भारत में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज की लिस्ट। उस लिस्ट में ये अब 16वें नंबर पर आ चुकी है। कल इसने सुल्तान और पद्मावत का रिकॉर्ड तोड़ा है। सुल्तान ने लाइफ टाइम में 300 करोड़ रुपए कमाए थे, पद्मावत ने लाइफ टाइम में 302 करोड़ रुपए कमाए थे। इसने उससे 25 लाख रुपए ज्यादा कमाए हैं। आज ये मूवी वार का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। वार ने भारत में लाइफ टाइम में 303 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। उसके बाद में इसका अगला टारगेट होगा बजरंगी भाईजान जिसने लाइफ टाइम में 320 करोड़ रुपए कमाए थे, बट उसमें मुझे लगता है 2-3 दिन लगेंगे इसका कलेक्शन क्योंकि अब गिर रहा है लगातार। तो 3-4 करोड़ रुपए अगर हर डेली कमाएगी तो हो सकता है 5-6 दिन में ये जाके बजरंगी भाईजान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। वैसे आपको एक बार और याद दिला दो, किसी भी न्यू कमर्स की भारत में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी है। भारत में छोड़ो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी है बॉलीवुड की किसी भी न्यू कमर्स के लिए। दुनिया भर में ये 500 करोड़ रुपए कमाने के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इसको सिर्फ 25 करोड़ रुपए और कमाने ये 500 करोड़ क्लब में एंटर हो जाएगी वर्ल्ड वाइड और ये इतिहास रच लेगी। हालांकि 25 करोड़ रुपए कमाने में मुझे लगता है इस संडे तक 25 करोड़ रुपए कमा पाएगी क्योंकि इसकी अब आगे की राह बहुत मुश्किल हो चुकी है। धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2 से तो इसको कोई कंपटीशन मिल नहीं रहा, लेकिन महाअवतार नरसिम्हा मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हर रोज डेली इन दोनों मूवी से, इन तीनों मूवी से ज़्यादा पैसा कमा रही है वो मूवी। अब आज मंगलवार है, अगर आज के कलेक्शन के बारे में प्रेडिक्ट करूँ तो मुझे लगता है आज इसका कलेक्शन बढ़ जाएगा। इसका रीज़न ये है कि सन ऑफ सरदार 2 अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसके शोज़ भी कम हो जाएंगे, धड़क 2 के शोज़ भी कम हो जाएंगे, महाअवतार नरसिम्हा मूवी के शोज़ बढ़ेंगे तो सैयारा के भी बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है आज इसका कलेक्शन 2.5 करोड़ रुपये से ऊपर होगा, हो सकता है 3 करोड़ रुपये से भी ऊपर चला जाए। बाकी रियल फैक्ट, रियल फिगर हमको जल्दी पता चल जाएंगे, उसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। अभी के लिए बस इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।